कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें कोशिकाएं मिलकर संपन्न करती हैं। या फिर जीव हो, जीव जंतु हो, प्राणी हो, जो कुछ भी सब कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं। फिर चाहे पेड़ पौधे हो या हम जैसे प्राणी हो, हमारे शरीर की संरचनाओं को भी कोशिकाएं ही बनाती है। तो हम यहाँ पे पादप कोशिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। पादप कोशिका में सबसे पहले आती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के चारों तरफ एक निर्जीव दोहरी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कही जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा मजबूत तंतुओं से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण इसे दृढ़ता तथा मजबूती प्रदान करती है। यदि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होगी तो उन्हें दृढ़ता और मजबूती प्रदान नहीं होगी और उनके जड़, तने ये सब कमजोर हो जाएंगे और पादप कोशिकाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होना अति आवश्यक है। कोशिका का काम होता है पादप को दृढ़ता प्रदान करना। पौधों के बाहर जो सबसे बाहरी परत होती है, जो हमें काली काली दिखाई देती है, वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति मृत होती है, इसलिए ये बहुत कठोर होती है और पादप को कठोरता प्रदान करती है, जिससे हवा भी लगने पर ये जल्दी टूटते नहीं हैं और इन्हें स्थिर और दृढ़ बनाए रखती है। इसके बाद आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर होती है। कोशिका झिल्ली बाह्य वातावरण और आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनको कोशिका को उपयोगी होते हैं, हानिकारक तथा उपयोगी होते हैं। कुछ उपयोगी वस्तुओं को ही अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगमन झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य होता है कि वो जो भी पदार्थ हैं कोशिका के लिए उचित होते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली ऐसे ही पदार्थों को अंदर रहने देती है जो उसके लिए उपयोगी हैं, जिससे कोशिका को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। ये जो हमें पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये एक गाढ़ा पदार्थ होता है। ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसमें पादप कोशिका में जितने भी अंगक होते हैं, ये कोशिका द्रव्य के अंदर ही उपस्थित होते हैं। इसमें मुख्यतः है रसधानियाँ, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम जैसे आज अंगक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले रसधानी पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली एक रचना है। रसधानी को रिक्तिकाएं भी कहते हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं सबसे बड़ी पाई जाती हैं, क्योंकि इनको जल तथा भोजन संग्रह करने की आवश्यकता होती है और इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और कोशिकाओं के बाहर एक दोहरी प्रकार की एक झिल्ली होती है, जिसे रिक्तिकला कहा जाता है। हाँ, रिक्तिका के रसधानियों के अंदर जल और खाद्य पदार्थ और जल दे देती हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब हमें कुछ क्रिया करनी होती है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है और फिर हमें आवश्यकता अनुसार एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो श्वेत या रंगहीन होता है और क्लोरोप्लास्ट में रंग पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई देती है। क्लोरोप्लास्ट की ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादप को अपना भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो पादप मृत हो जाएंगे। इसलिए क्लोरोप्लास्ट पादप के लिए बहुत ही उपयोगी अंगक है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कभी कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका के अंदर कई अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं तो इसके पाचक एंजाइम उसका पाचन कर देते हैं और कोशिका को साफ कर देते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कोशिका को गंदा कर देते हैं, उससे कोशिका को बहुत हानि हो सकती है।
और कभी कभी कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गोल्जी उपकरण। ये एक चपटी प्रकार की आकृति का तंत्र है। गोल्जी उपकरण जब अंतर्द्रव्यी जालिकाओं द्वारा संश्लेषित पदार्थ को गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है और फिर गोल्जी उपकरण उसे कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। और फिर अंतर्द्रव्यी जालिका एक लंबी नलिका तथा सीट का एक बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका आयताकार तथा गोलेकार का दिखाई देता है। यह अंतर्द्रव्यी जालिका प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका का खुरदरे होने का यह कारण होता है कि उसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषित होते हैं, तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में चिकनी होने का यह कारण होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। तो अंतर्द्रव्यी जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, दूसरी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो चिकनी दिखाई देती है, और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम है, इसलिए इसके कारण ये खुरदरी दिखाई देती है। ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है। उसके बाद आता है केंद्रक। कोशिका का वह भाग होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। सामान्यतः एक पौधे में तो एक ही केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे शैवाल की कुछ प्रजातियां हैं, क्लेडोफोरा, प्रोटोजोआ इत्यादि में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक जैव क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद केंद्रक के बाहर की एक केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत का स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छोटे छिद्रों के कारण केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ पाता है तथा जा पाता है। यही थी हमारी पादप कोशिका। इसी से मिलकर के पादप बने होते हैं। ये मिलकर के फिर ऊतक बनाती हैं।